लौटाया, हमें देख के ले गए, क्यों नहीं लौटाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी न्यूज़ में, जिसमें कि कल हमने आपको दिखाया था मथुरा के विश्राम घाट के दाईं तरफ के बारे घाट, और एक बार फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज मथुरा के ही विश्राम घाट से बाईं ओर के बारे घाट। क्या महत्व है उन घाटों का, कौन कौन से हैं वो नाम, और आज किस स्थिति में हैं, बताने के लिए मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं मथुरा के ही राजेश चतुर्वेदी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आज जो यमुना के घाट हैं उनके नाम होंगे और क्या उनका क्रम है। एक बार उन्हें स्वागत है। सबसे पहले दिखा दूं, मेरे ठीक पीछे विश्राम घाट है जी। कल बात जो थी, कल सिर्फ हम घाट देख कर रह गए। बात क्या है कि अब की बार आज की जो बात है जी, वो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने इधर देखो ये सब चौधरी चरण सिंह के नाम से घाट बन गए जी, यानी ये सब घाट बन गए थे, बने हुए हैं उन समय में बन गए। अब हमारी सरकार है और देख रहे हो आप बनारस में कैसे घाट बने, आपने देखा सरयू में, अयोध्या में कैसे घाट बनाए जा रहे हैं। और ये जो घाटों की नगरी सी यमुना जी, आपको 25 घाट कही और आपको इधर के घाट दिखाई, कम से कम सीढ़ियाँ तो हैं। और इधर आप देखोगे तो एक नज़र मैं चाहूँगा आप ऐसे करके घुमाएं, क्योंकि यहाँ 3 घाट 4 घाट ज़्यादा से ज़्यादा किले तक आपके पास जो गणना है उनसे ये 3-4 घाट तक आपको थोड़ा बहुत कुछ यहाँ दिखेगा। उसके बाद में सब एक मेरे भाव से तो सब एक अतिक्रमण होके एक यमुना, यानी कि आपका ये दर्द है कि जो इस तरफ घाटों का निर्माण हुआ है वो इधर नहीं हो पाया। सबसे बड़ा है, यानी एक दर्द नहीं, हमारी जो हिस्ट्री है इस जगह कहें कि इस समय धर्म काल जैसा ही चल रहा है। हम राम राज्य के देखो उपासक, तुम जानते हो हम उस संघ भाव के हैं। हमने हमेशा यही सपना देखा कि राम मंदिर होगा, ये होगा, वो होगा, तो उसमें ये यमुना जी स्वच्छता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक दुख है इस बात का इनको कि यमुना के जो 12 घाट उस साइड के हैं उनमें से कम से कम 8 से 10 घाटों पर जो सीढ़ियों का प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन इस साइड में केवल 3 से 4 घाटों पर ही सीढ़ियां हैं। बाकी सब घाट जो हैं वो मिट्टी में दबे हुए हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि देखिए विश्राम घाट के ठीक पीछे घाट है महाप्रभु जी शुरू होता है। मणिकर्णिका विश्राम घाट पे ये महाप्रभु जी विश्राम घाट पे उनकी प्रथम बैठक जी, इसकी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, जिनको आप पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कहते हैं हम और आप, जिन्होंने ये कहें भक्ति का मार्ग जिनने बनाया वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिनने की यहाँ प्रथम बैठक उनकी देखो भाव आती है। प्रथम बैठक कह देते हैं ठकरानी घाट, लेकिन ठकरानी घाट नहीं, वो तो स्वयं बालक रूप में आए थे 12 वर्ष की अवस्था में। उनने यहाँ विश्राम घाट से ही उजागर जी के संग में जब परिक्रमा करी 14 वर्ष की आयु में, तो उनने यहाँ विश्राम घाट पे अपनी बैठक जी बनाई। उनकी बैठक जी का भाव है कि जहाँ वो भगवत सप्ताह पारायण उन्होंने किया था, 84 ऐसे स्थान है इस भूतल पर, उनमें से ये प्रथम वो यहाँ बैठे थे। और जिस दिन उनने जीव मात्र की चिंता उनके भाव में जागृत हुई, तो उन्होंने पुष्टि मार्ग धर्म को यमुना जी के और ठाकुर जी के सानिध्य में पुष्टि मार्ग धर्म के लिए अपने मार्ग के जो प्रथम वैष्णव थे, दमला ये मार्ग तेरे लिए बनाए हो कह के उस मार्ग को यानी पुष्टि मार्ग की शुरुआत की। बिल्कुल, तो उनके प्रवर्तक के रूप में वो विश्राम घाट को भी आप उसके बाद में पहला घाट कौन सा आता है? कलयुग की वार्ता में तो महाप्रभु जी कल काल में तो अवतारी थे, उनने विश्राम किया तो नाम विश्राम घाट जी। इसके बाद में उपरांत कौन सा घाट आता है? सकरकोई। हाँ, सकरकोई मतलब कहते हैं मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका है। फिर ये 80 कुंडा है, वहाँ लक्ष्मी जी के दर्शन बताए जाते हैं। लक्ष्मी जी के दर्शन है और कहते हैं कुंड जैसा अंदर आपने हमेशा देखा होगा, बहुत ही अलग चीज बनी हुई है, कूप बना हुआ है अंदर, वहाँ अलग ही घाट पुरानी टाइप। अच्छा, आपने बताया कि 80 कुंडा घाट है सामने, 80 कुंडा घाट जी। तो मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो लगातार घाटों की स्थितियाँ भी दिखाते रहे कि कौन कौन से घाट हैं यहाँ। ये पूरा देखो बहुत ही ये पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, आप जानते हो जी। ये सब कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। अब ये पुराने थोड़े घाट हैं,
अब देखो ये अस्कुंडा द्वारकाधीश मंदिर है, इस जगह अस्कुंडा घाट। बारह जी के भाव से कि बारह जी ने पृथ्वी को गंदगी में से निकले थे, तो कहते हैं कि करके वो लीला करके यहीं बारह जी उत्पन्न हुए हैं, वो सब की करके लीला, यानी 12 अवतार भगवान का। तो वो भाव से ये 80 तीर्थ है। यहीं से जो बराह जी का मंदिर है प्राचीन, उसके लिए रास्ता जाता है सीधा। प्राचीन यहाँ देखो 3 बारह में 12 नील 12 यहाँ पे विराजते। ठीक है, इसके आगे कौन सा घाट आएगा फिर इसके बाद में? संत घाट। अब देखो संत घाट हो गया, ये संत घाट हो गया। बात क्या है कि अब क्या छोटे छोटे नाम आप देख रहे हो, ऐसे तो क्या जैसे बीच में सूरज घाट है, 20 घाट बन जाएंगे जी। बात जो पौराणिक बात होगी तो बड़े बड़े घाट थे, एक एक घाट पूरे, जैसे आपको वहाँ से वहाँ तक का विश्राम घाट, राजा घाट, कॉर्नर तक। फिर आपको कल बताया नहीं, कंसखार घाट था वो सती उर्जव के भाव से, क्यों वो कौन का कंसखार, जहाँ कंस को मार के उसको विसर्जित किया, तो कंसखार घाट। अब यहाँ पे आप आएंगे, देखो सूर्य घाट। देखो यहाँ पे ये सूर्य घाट, जो सूर्य घाट की देखो अद्भुत लीला है, बड़ी भारी। वो यमुना जी की अद्भुत लीला है, हर किसी को पता ही नहीं होगी। हमको थोड़ा बहुत हमारी विस्मृति में आ रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी यमुना जी, देखो ये हमको उस टाइप की बनी हुई वस्तु दिख रही है, लेकिन इसमें हनुमान जी विराज रहे हैं, एक अनोखी चमत्कार। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्व में रोज हमारे ब्राह्मण लोग छानते हैं, घोटते हैं। इसके आगे जो घाट हैं वो स्वामी घाट आ रहा है सामने। यमुना जी का विग्रह, आपको पूरी बात समझाई नहीं कि इसके अंदर एक ऐसा विग्रह इस जगह, लेकिन यहाँ पर घाट दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। जो घाट हैं वो सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सही गोपाल भाई साहब, वहाँ सूरज की पहली जो किरण पड़ती है यमुना जी पर पड़ती है, यानी उनकी पुत्री पर। कैसी यमुना जी का भाव है वो इस मंदिर में। इस मंदिर में यहाँ बड़ी बड़ी इसकी लीला थी मुगल काल में। इसको देखो वो बना दिया गया, आपको दिख रहा है सामने, दिख रहा है कि नहीं जी, बना दिया गया था कि नहीं, कैसा देखो। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सामने संत घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल मंदिर मस्जिद बिल्कुल दोनों ही एक ही रूप में दिखाई दे रही हैं। मस्जिद तो आपको बताया नहीं कि यानी उनका जबरन वो था, सब जगह मार काट के हम जैसे ब्राह्मण ही बचे रहे थे जो इधर उधर थे। यानी कि वो निशान हैं जो उन्होंने यहाँ पर दंश दिया है मथुरा को। बिल्कुल हर जगह निशान ही निशान है कि बड़े बड़े शाखे आते हैं हमारे चौबों के 350-400 वर्ष पहले। यमुना पार आई मुसल्ला, पहले तो तोड़े तंदुक तीर्थ, फिर तोड़े खल रजनीश। आपको तंदुक तीर्थ बताया था उधर ही, हाँ तंदुक तीर्थ। ये स्वामी घाट आ चुका है। अब स्वामी घाट भी हम देख पा रहे हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं वो किसी भी घाट पर प्रॉपर दिखाई नहीं देती, यानी कि देखो स्वामी घाट। चलो स्वामी घाट देखो बहुत अच्छा कार्य हुआ कि कम से कम यहाँ पे देखो डायरेक्ट बहुत पूरा शहर का बहता था जो आता था, लेकिन उसके लिए ये बढ़िया बन गई सब व्यवस्था यहाँ सही। पर बात क्या है कि एक श्रेय में जो सामने दिखाई दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये स्वामी घाट के ठीक समीप जो बड़ा सा बंगला बना हुआ है। सब चीजें सब भाव से कह सकते हैं। अरे हम यूँ सोचें, मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, देखो कह सकता हूँ मैं तो आपके बिल्कुल आप मांग कर सकते हैं। बिल्कुल मांग कर सकता हूँ। मैं यमुना जी का छोटा सा एक दास हूँ, न कोई संस्था हूँ और न कोई मेरे पास मैं भीड़ भाड़ रखता हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मेरे लाखन ब्रजवासी भैया और सबकी जमुना मैया काऊ के बोट नाए हुए, वे मेरी माँ यमुना जी के पूरे ब्रज में मैंने 5 कमल खिलाए गए, मोदी जी को भेंट करे। 5 एकनी विधानसभा कबू ने 50 वर्ष में ना जीती होंगी ब्रज में। हमने काय लिए दिए कि हमारी यमुना जी हमें है भैया विश्वास हो, पूरे सब ये केवट जाने पूरा ये जितनों क्षेत्रों मैंने सबसे मांग भी करी और इनके लिए वोट मांगो। तो भाई देख इनकी सरकार है और विनते ही मांग कर सकें हम, और काउते हमें उम्मीद भी नहीं है कि योगी जी करें या मोदी जी, इनके ही पास फंड है और वे ही कर सके। यानी कि आपकी मांग ये है कि इन घाटों का पुनः उद्धार किया जाए, यमुना का उद्धार कराया जाए। यमुना जी अब देखो आपको स्मेल आ रही है, देखो सच बताओ, देखो मैं दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पर। देखिए इन्होंने जैसे कहा है कि स्मेल आ रही है, तो आप देख पा रहे हैं पानी का पाप देखो लाइव दिखाया जा सकता है आपको। कहें पानी का पाप ये झाग होता है, देखो दिखाए लो
गोकुल बैराज के ऊपर गिरे तो ऊपर ते गिरे तो पूरे में देखो, ये देख लो झाग, ये जो झाग कहीं। अब देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया था कि कुछ ही घाट यहाँ पर शेष बचे हुए हैं, बाकी सब आप देख पा रहे हैं जो घाट हैं वो घाटों की सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, यानी कि अब वो घाट नहीं रहे। और अगर हम बात करें, यानी कि बात करें जो इस साइड के 12 घाट बताए जा रहे थे, उसमें से 4 से 5 घाट ही हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सब जो घाट हैं उनकी सीढ़ियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं, उनके निशान भी अब बाकी नहीं है, केवल यमुना किनारे से होकर निकलती है, इसीलिए उनको घाट कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो घाट हैं उनके जो नाम है, मैं आपको नाम बता दूं उनके, कि जो इस साइड के घाट आते हैं वो हैं अस्कुंडा घाट, वाराह घाट, स्वामी घाट, संत घाट, कंस किला, गौ घाट, किशन गंगा, बैकुंठ घाट, चक्र तीर्थ घाट, दशाश्वमेध घाट, गणेश टीला और अनंताक्ष घाट। यानी कि कुल मिलाकर इस साइड के जो 12 घाट थे उनमें से कुछ ही घाट दिखाई पड़ते हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ये कंस किले हम लोग आ चुके हैं, जो कंस का किला कहा जाता है जी। और सबसे देखो प्राचीन बातों की बात देखो, निर्माण वाली भी आपको लाल पत्थर दिख रहा है, ये भी यानी निर्माण हुआ है, लेकिन यानी कि 5000 साल के बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और कंस के किले का, और हम लोग आ चुके हैं कंस के किले पर। इसके आगे भी किशन गंगा घाट है, गौ घाट है, चक्र तीर्थ घाट है, जो कि यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारे जो घाट हैं वो बिल्कुल अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं, बिल्कुल पीछे हो चुके हैं। कहें कि इस प्रकार से अगर दिल्ली तक जाओ तो सैकड़ों किलोमीटर, कितने किलोमीटर मासी यमुना जी की भूमि अतिक्रमण की जद में है। और उस पे कोई भी बोलने को, कोई जो बोलना चाहे बोलेगा भी तो किस लिए बोलेगा, किस लिए बोलता है गोपाल जी, वो उस जगह पे अपना स्वामित्व, अपनी कोई संस्था बना के बैठ जाते हैं, या कोई भी पाखंड पोकट का जो भी नाटक हो रहा है। इसलिए यमुना जी के दास ने 1 इंच भी भूमि भी इस पूरे क्षेत्र में। तो दर्शकों, अभी आपने देखा माँ यमुना के इस तट पर हमने आपको आज दिखाए जो 12 घाट थे, उनकी क्या स्थितियाँ थीं और क्या उनके नाम थे। यदि बात करें 12 घाट की, तो 12 घाट में से मात्र 4 या 5 घाटों पर ही हमको सीढ़ियाँ दिखाई दी। बाकी इतिहास के बारे में जैसे बताया कि चक्र तीर्थ घाट आगे है और दशाश्वमेध घाट आगे है, वो यहाँ से यमुना के तट पर भी दिखाई नहीं देते, बिल्कुल विलुप्त जैसे हो चुके हैं, क्योंकि उनके आगे कब्जे कर लिए गए हैं, या फिर यमुना वहाँ उन घाटों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। यानी कि आज अगर बात की जाए ज़रूरत की, तो आज आवश्यकता है उन घाटों की दशा सुधारने के लिए माँ यमुना को वापस उन घाटों तक पहुँचाना। लेकिन मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये जो घाट हैं ये प्राचीन बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन घाटों के नाम पर यहाँ पर कुछ भी अब दिखाई नहीं देता। केवल 4 से 5 घाट ही आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जिन पर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से एक स्वामी घाट, अस्कुंडा और एक घाट सकरकोई वाले बताया गया था, वाराह घाट। बाकी 1-2 घाट और होंगे जिनका मैं नाम बता चुका हूँ कि संत घाट है और उसके पास में सूरज घाट है। बाकी किन्हीं भी घाटों पर ना तो सीढ़ियाँ हैं और ना ही लोगों को उनके बारे में कुछ जानकारी है। तो अब प्रशासन को या शासन को या यहाँ पर मौजूद जो तीर्थ विकास परिषद हैं, जो लगातार पूरे ब्रजमंडल में कार्य करवा रही हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ब्रज में आने वाले प्रत्येक जितने भी तीर्थयात्री हैं उनको भी ज्ञात होना चाहिए कि मथुरा का जो विश्राम घाट है वो बिल्कुल बीचों बीच में है और उसके 12 घाट दाईं ओर और 12 घाट बाईं ओर हैं। तो लगातार अभी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा, ऐसी ही खबरें जुड़े रही है न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।